हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का और फॉरेक्स पेयर का, जिसमें हम ये जानेंगे कि इस हफ्ते में गोल्ड में और फॉरेक्स में क्या क्या मूवमेंट होने वाले हैं, उनके प्राइजेज़ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीबीपी से और फिर गोल्ड तक जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कल ही लेक्चर में कहा था कि जीबीपी जेपीवाई का ये जो प्राइस है वो लगभग दो उसका पूरा 2 हफ्ता बीत गया। 2 हफ्ता बीतने के बाद में अभी प्राइस इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बिटवीन घूम रही है। लेकिन कल ऐसा हुआ जो पिछले 4-5 दिन से नहीं हुआ था, मतलब ये पूरे हफ्ते में जो नहीं हुआ था वो कल हुआ। क्या? कैंडल बॉडी ठीक ठाक बनी लेकिन वॉल्यूम कम बना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कल के ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेंट्स को रेजिस्टेंस कम मिले, यानी कि जब उन्होंने बाइंग शुरू की या फिर जब उन्होंने सेलिंग शुरू की तो सिर्फ की, उसके अगेंस्ट में कोई भी पार्टिसिपेंट्स नहीं आया। अब देखिए, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, इन 5 कैंडल्स को आप देखो, इसमें एक चीज़ कॉमन दिखेगी आपको, इनकी कैंडल बॉडी छोटी है, ऊपर की बिक्स ऊपर और नीचे की जो शैडो है वो बड़ी बड़ी है और वॉल्यूम भी हाई है। इसका मतलब ये हो गया कि कैंडल छोटे हैं, बिक्स बड़े हैं, वॉल्यूम हाई है। वॉल्यूम हाई है मीन्स ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए हैं। बिक्स बड़े हैं यानी कि बायर्स में और सेलर्स में टग ऑफ वार ज़्यादा हुआ है, यानी कि बाइंग भी ज़्यादा हुई है और सेलिंग भी ज़्यादा हुई है। बॉडी छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स किसी भी नतीजे पे बहुत कम पहुंचा है, यानी कि जितना प्रेशर बाइंग में है उतना ही प्रेशर सेलिंग में है। और प्राइस का जो मूवमेंट है कि वो किसी डायरेक्शन में मूव करे प्राइस, वो कोई भी पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो बायर हो और चाहे वो सेलर हो, वो डिसाइड नहीं कर पाया है कि मेरे को किस मूव में जाना है, किस तरफ जाना है मुझको। ठीक है, पहली बात। लेकिन कल के कैंडल में थोड़ा सा अलग दिखा आपने को, कि कल के कैंडल में अलग ये दिखा अपने को कि कैंडल की बॉडी पिछले 5 कैंडल से बड़ी बनी है। नीचे सिर्फ और सिर्फ नीचे विक है, ऊपर कोई भी विक नहीं है। और वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, यानी कि कल के कैंडल में, कल के ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेंट्स ने ट्रांजैक्शंस तो किया लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले में कम ट्रांजैक्शंस हुए और प्राइस ने वन साइडेड मूव किया, यानी कि बायर्स शुरू से ही अग्रेसिव थे। शाम को 6:30 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था, उसके बाद में फिर से बाइंग प्रेशर शुरू हो गया और फिर इस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज पे आ करके प्राइस ने वहाँ पे क्लोज किया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस इस हफ्ते यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में क्या प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है। अगर इसको तोड़ती है तो फिर ये एक लंबा मूव पकड़ेगी और अगर नहीं तोड़ती है तो फिर से नीचे आएगी और फिर हम इस रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। बट अब हम वेट नहीं करेंगे, हालांकि वेट नहीं करना चाहिए। इंट्राडे कीजिए आप मंडे को। इस हफ्ते आपने कितना बनाया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पेयर में, खास करके इस पेयर में आपने कितना बनाया। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस। अब चलते हैं हम गोल्ड में और देखते हैं कि गोल्ड में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, गोल्ड में मैंने कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। ठीक है, और ये मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई थी। अब कल का प्राइस क्या किया, कल मैंने आपसे कहा भी था कि देखिए इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो फिर प्राइस यहाँ से रिटर्न होके यहाँ तक आए,
या फिर यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाए, या फिर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे और यहाँ से होकर के ऊपर जाए। अब देखिए दो चीज़ों में से एक चीज़ जरूर हो गई। यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद में देखिए छोटा सा बिग नीचे बनाई है और वॉल्यूम हाई है। वॉल्यूम लगभग 4-5, मतलब ये पूरा हफ्ता गोल्ड में वॉल्यूम ठीक ठाक रहा है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं गोल्ड में? अभी गोल्ड में दो सिनेरियो बनेंगे। मंडे के दिन हमको देखना पड़ेगा कि मंडे के दिन प्राइस का डायरेक्शन क्या है, 4 आवर पे या फिर 1 आवर पे। अगर ये नीचे वाली बिक्स बनी है जो मार्केट में, अगर ये सस्टेन कर गई तो प्राइस फिर यहाँ से ऊपर जाएगी इस लेवल तक। हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हुआ तो फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी और प्राइस फिर यहाँ तक आएगी। नेक्स्ट सपोर्ट ये बनेगा, फिर ये बनेगा और फिर ये बनेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको कोई भी इंडिकेटर क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर्स जो है वो प्राइस को फॉलो करते हैं, और जब हम इंडिकेटर को फॉलो करेंगे और इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करते हैं तो जब भी वो कोई भी सिग्नल देगा तो बहुत लेट में देगा, फ़ायदा नहीं करने का। तो इससे अच्छा सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिए। वॉल्यूम, बॉडी, विक्स, बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर, मार्केट फेजेस, ये सारी चीज़ें कीजिए। किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि इसका क्या प्राइस एक्शन है। देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुई, कुछ बायर्स थे जो थोड़ा सा प्रेशर किए कि प्राइस को हम ऊपर लेकर के जाएं, यहाँ तक लेकर के गए। इस रेजिस्टेंस लेवल पे बायर्स की हिम्मत टूट गई, बिल्कुल बकवास हो गया। फिर उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया, डरने लगे, जो भी उन्होंने पोजीशन लिया था वो सेल करने लगे, और फिर सेलर्स ने हैवी सेलिंग की। फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे छोटी बिग बनी। और छोटी बिग क्यों बनी? फिर सेलर के अंदर डर पैदा हो गया कि अरे बाप रे, अब तो नीचे आ गए हम, एक सपोर्ट है, अब पता नहीं पाया यहाँ से ऊपर रहेगी कि नीचे रहेगी। फिर उन्होंने थोड़ा सा सेल किया, प्रॉफिट की बुकिंग की और यहाँ पे क्लोज किया। यानी कि इस पूरे सिनेरियो में सेलिंग प्रेशर हाई था और बाइंग प्रेशर कम था, यानी कि सेलर ज़्यादा एक्टिव थे और बायर कम एक्टिव थे। वॉल्यूम आपके सामने है, ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, ट्रांजेक्शन्स में कोई कमी नहीं है, वॉल्यूम अच्छी खासी है। लेकिन वही है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अब ये कैंडल बॉडी ये बताती है कि वन साइडेड फोर्स लगा है, वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो इसका कॉज ये है कि अगले दिन भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सेलिंग में रहे। लेकिन अगर हम 4 आवर की बात करें, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, तो ये देखिए गोल्ड में इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एक छोटी बॉडी बन गई है जो कि ग्रीन है। मे बी पॉसिबिलिटी है यहाँ से प्राइस यहाँ तक मूव करेगा मंडे को, और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे आएगा, हम फिर इसको करेंगे टारगेट। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक किया तब तो बहुत ही बढ़िया है, तब तो हम और भी बाइंग में जा सकते हैं। वॉल्यूम भी आप देखिए, सेशन के क्लोजिंग के टाइम पे और सेशन के ओपनिंग के टाइम पे 4 घंटे में हमेशा वॉल्यूम कम होती है, तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मंडे को देखते हैं क्या होता है। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाए और नीचे भी आए, बट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एक ग्रीन कैंडल बनी है और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो ये रहा आज का एनालिसिस। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।